ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहुं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरिहंतादिमान करे मंगल करे ओम ग्रंथि करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भव तरु का मूल जानू मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निश्चयावासी की स्वच्छंदता का निषेध। ये अपनी चर्चा चल रही है पृष्ठ क्रमांक 209। जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। जैसे कोई रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापारादिक पुत्रादिक को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्वित है। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। इस पर अपन ने कल चर्चा करी थी। देखो, कोई भ्रम से जैसे अज्ञानी जीव रुपया पैसा मकान दुकान इनको इकट्ठा कर लेता है और इनके आधार से अपने को सुखी मानता है, अथवा ऐसी कल्पना करता है कि ये सब मेरे पास है तो मैं सुखी हूँ। सुखी है कि नहीं ये छोड़ो, लेकिन अपने को भ्रम से इन संजोगों के कारण सुखी मान लेता है, जैसे सुखी तो होता नहीं। देखो भाई, एक बात हमेशा जीवन में जितने बार याद कर सको, दिन भर में 1000 दफ़े याद करो, और वो बात ये है कि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। जितनी बार अपनी मृत्यु को याद कर सको करो। ये गाना मत गाओ कि मैं अजर अमर हूँ, ये तो तुम उस मृत्यु को छुपाते हो। पहले देखो अपनी मृत्यु को। क्यों अजर अमर हूँ, ये तो द्रव्य दृष्टि की बात है, लेकिन तेरी नज़र तो पर्याय पे है, तेरी नज़र तो धन पे है, तेरी नज़र संयोगों पे है। तू रात और दिन इनमें लगा हुआ है। अब देख मृत्यु को। अब सोचो, तुम जितने मायाचार कर रहे हो, इसका अंत क्या है? अंत मृत्यु है। तुम जितनी अति आसक्ति होकर, तत्व विचार छोड़कर, वेद ज्ञान छोड़कर रात और दिन पैसे कमाने में लगे हो, इसका अंत क्या है? इसका अंत मृत्यु है। रात और दिन शरीर की चिंता, बीमारी नहीं हो जाए इसके उपाय, रात और दिन शरीर के स्वास्थ्य के प्रति सावधान, इसका अंत क्या है? मृत्यु।
रात और दिन पत्नी और मेरा बेटा, और मैं अपने बेटे को कितना सुखी कर दूं, कितने पैसे जोड़ दूं, इसका अंत क्या है? मृत्यु। ये सब मृत्यु तुमसे छीनने वाली है। अच्छा, ये बात शास्त्रों में पढ़ने की ज़रूरत है? ये बात किसी से पूछने जाने की ज़रूरत है? इसके लिए कोई पंडितों को बैठाने की ज़रूरत है? सबको पता है। इस बात को ना तो बुद्धि की ज़रूरत है, ना किसी प्रमाण की ज़रूरत है कि कौन सी बात को, कि मेरी मृत्यु निश्चित है। बोलो है कि नहीं? जिस दिन जन्म की डेट है ऐसे ही मृत्यु की डेट भी फाइनल है 100%। जिस दिन जवान हुए थे उसी दिन बुढ़ापा आएगा, ये 100%। और आ गया। अभी सोचते हो कि नहीं नहीं आ गया है, मानो चाहे नहीं, ऐसा कि तुमने पूरी जवानी खर्च कर दी कि अभी काहे का बुढ़ापा, अभी काहे का बुढ़ापा। और ऐसा कहते कहते पानी में गई और अभी भी लग रहा है अरे अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो टोडामल जी साहब समझा रहे हैं, जैसे अज्ञानी जीव संयोगों के भरोसे अपने को भ्रम से सुखी मानता है, अरे 2 करोड़ की कोठी है, 4 करोड़ का बंगला है, मोटर गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और अपने पास सब कुछ है, मुझे क्या दुख है। अरे तू जानते ही नहीं दुख किसे कहते हैं, तुझे पता ही नहीं है। अभी 1 सेकंड में ये परद्रव्यों का परिणमन जिनके कारण तू अपने को सुखी मान रहा है, 1 मिनट में मौत आएगी, ये सब पड़ा रह जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये देह अनंत रोगों से घिरी पड़ी है, कब कौन सी बीमारी उखड़ेगी क्या पता, कुछ पता है? अरे अभी अपन अच्छे खासे बैठे हैं, आज ही अपने को पता चल जाए कि कैंसर है, क्या कर लोगे? और नहीं हो सकता क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती? बोलो, भूकंप आ सकता है कि नहीं? अभी घर रास्ते में जाके एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? ये सब हो सकता है, होने की संभावना पूरी है, फिर भी व्यर्थ की कल्पना नहीं छोड़ते, कल्पना नहीं छोड़ते और कल्पना नहीं छोड़ते। ख्याल में है ना? आकुलता नहीं छोड़ते कि अरे हम किनके लिए राग द्वेष कर रहे हैं, क्या मिलेगा यहाँ सब। तो जैसे वो रुपया पैसा मकान दुकान भ्रम से वहाँ है तो है नहीं, ऐसे ये जीव कई अज्ञानी, मैं तो सिद्ध समान हूँ, मेरे में राग द्वेष है ही नहीं, अरे मैं तो परिणाम से भिन्न हूँ, अरे जड़ की क्रिया करने में कहाँ धर्म है। ऐसी भ्रम से 10-5 बातें याद कर ली और अपने को भ्रम से मुमुक्षु मान लिया और खुश होता रहता है। कैसे खुश होता है कि ये दुनिया वाले तो पागल है, अकल नहीं इनमें धेले भर की, ख्याल में आया कि नहीं आया। और मैं सच्चा मोक्ष मार्ग, ये टोडामल जी कहानी समझा रहे। जैसे कोई भिखारी रात को सोवे, ये उदाहरण दिया टोडामल जी, इसका विश्लेषण कर रहा हूँ मैं। और सपने में देखे कि मैं सम्राट बन गया, मैं राजा बन गया, तो जब नींद में होता है ये बात उसे 100% ऐसा ही लगती है कि नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। और एकदम प्रजा दिख रही है और एकदम सिंहासन दिख रहा है, महल दिख रहा है, रानियाँ दिख रही हैं और तामझाम दिख रहा है। और किसी ने उठाया तो झोपड़ी में आँख खुली, बोले कहाँ खुश हो रहे थे? अरे बोले तुमने हमें गलत समय पे उठा दिया। तो क्या गलत समय कि हम बस अब राजा का सिंहासन पे बैठने ही वाले थे। अरे मूर्ख, ना वहाँ सिंहासन है, ना कुछ है, ना कुछ है, ये पागलपन छोड़ दे। उस पर गुस्सा करता है जिसने उठा दिया। कभी कभी लोग मीठा सपना देखते हैं, कोई उठा दे तो बड़ी दुख होता है। बताओ, सपने के प्रति इतना मोह है। अच्छा सपना देख रहे थे, बस बढ़िया से बढ़िया काम होने वाला था और तुमने उठा दिया। तो जब तुम्हें सपने के प्रति इतना मोह है और उसमें इतने क्लेश में आते हो,
तो तुम्हें इस संसार की दुनिया से कोई जगाएगा तो क्या होगा? बोलो। अब तुम तो शांति से स्त्री पुत्र मकान दुकान घर गृहस्थी में सुख मान रहे थे, बढ़िया मान रहे थे, आनंद चल रहा था। और आचार्य भगवंतों ने कहा इसमें सुख नहीं, उठ जा, जाग जा। अब तुम्हें तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होती है? अरे कम से कम चित्त में किसी के भरोसे तो जी रहे थे। लगता था पैसा जोड़ लिया, मकान बना लिया, दुकान बना ली, रुपया पैसा जोड़ लिया, सोना चांदी जोड़ लिया, अब सोचते थे शांति से रहेंगे। और तुम कहते हो कि इसमें कुछ सुख नहीं है। भ्रम पैदा हो गया था, भ्रम तोड़ते हो। तो भ्रम तोड़ने वाला शत्रु दिखाई देता है। ख्याल में है ना? क्योंकि भ्रम तोड़ता है ना। तो इसे ये जो निश्चयवादी है ये भ्रम में जी रहा है कि मैं सिद्ध समान और करता है कसाय का पोषण, रात और दिन लगा हुआ है कसाय की पूर्ति में। और बस मैं तो सिद्ध समान हूँ, मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ, कसाय मेरे में है ही नहीं, मैं कसाय रूप परिणमित होता ही नहीं। कसाय तो एक समय की पर्याय में है। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की युक्तियों को सुनकर खुश होता है और अंदर ही अंदर खुश होता रहता है कि चलो ये भी झंझट मिटी। अभी तो मैं सोचता था कि ये रागादि विकारी भाव तकलीफ दे हैं, ये अच्छा बता दिया, ये मेरे में है ही नहीं, अब टेंशन फ्री। वैसे ही जड़ की क्रिया होती नहीं थी, क्लेश लगता था, ये अच्छा बता दिया जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं। लेकिन ये काय के लिए बताया था? मैं परिणाम से भिन्न हूँ किसके लिए बताया था? जड़ की क्रिया में धर्म नहीं किसके लिए बताया था? संकल्प विकल्पों से आत्मा भिन्न है किसके लिए बताया था? किसके लिए बताया था? अरे जो जीव जड़ की क्रिया में उलझ गए, धर्म की कल्पना करने लगे, संतुष्ट हो गए, उनको ये उपदेश है कि बेटा ये जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, आत्मा को जानो। लेकिन जो घर गृहस्थी में ही उलझे हुए हैं, जिन्हें एक मिनट की फुर्सत नहीं है, उन्हें जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, उपदेश कोई काम का ही नहीं, क्योंकि वे तो उलझे व्यापार आदि। अंतर समझ में आए ना? और जिसके दिख रहा है कि ये सुबह पूजा पाठ भक्ति कर जाता है और इनमें खुश होता है, दो चार नियम ले रखे और अपने को धार्मिक मानता है, तो उसको फिर वहाँ से उठाया जाता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये भ्रम मत पाल, ऐसे आत्मा नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए है जो वहाँ उलझाओ, वो जो मंदिर ही नहीं आता, पूजा भक्ति में ही नहीं आता, जिसे कोई स्वाध्याय सुनने की तत्व सुनने की फुर्सत ही नहीं है, उसे ये उपदेश दे दो कि स्वाध्याय सुनने से कुछ नहीं होता, पूजा भक्ति से कुछ नहीं होता, वो कहेगा वेरी गुड, हम तो पहले ही से नहीं आते। समझ में आया? समझो समझो समझो। पहले जिसने करके छोड़ दिया हो वो भी चलेगा, तो उसे कुछ पता तो है। अरे जिसने कुछ किया ही नहीं, महाराजों की सेवा करी हो और फिर महाराजों को छोड़ा हो तो चलेगा भी। महाराजों के पास रहा हो, गया हो, देखा हो, कभी गए ही नहीं, क्योंकि हमारे बाप नहीं गए तो हम क्या जाएंगे। और वह कहता है कि मुनि सच्चे नहीं है, तेरे कहने की कोई कीमत नहीं। नहीं समझ में आया? तू गया कब, क्या देखा है तूने? एक बार आहार दिया नहीं कभी, तो बातें बनाता है। तो ये उपदेश भी टोडरमल जी समझा रहे कि इस उपदेश की कहाँ, देखो टोडरमल जी जैसा ईमानदारी देखो आप टोडरमल जी की। टोडरमल जी साहब ये नहीं कहते हैं कि कौन सा उपदेश देना, टोडरमल जी कहते हैं कि पहले श्रोता की हालत क्या है इस हिसाब से उपदेश देना। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि अगर श्रोता में व्यवहार की मुख्यता दिखे तो निश्चय का उपदेश देना, और अगर निश्चय की अधिकता दिखे तो व्यवहार का उपदेश देना। उनने अपोजिट बोला कि अगर कोई आदमी निश्चय की बातें करता रहता है
और एकदम मस्त अपने व्यापार धंधे घर गृहस्थी में लगा हुआ है, बस जब भी अरे आत्मा तो शुद्ध है, तो उसके लिए फिर वहाँ से ये किसको मूर्ख बना रहा है, तो वहाँ उसको उपदेश वो। और अगर कोई आदमी जड़ की क्रिया प्रशील संयम आदि में ही लगा खुश होता है और अपने को बड़ा अहंकार में फूल के चल रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, तो उसको फिर इधर से मुनिव्रत धार अनंत बार, तो उसको वहाँ से डांट पिलाई जाएगी। लेकिन ना समझी ऐसी चल रही है कि मुनिव्रत धार अनंत बार उसे समझा रहे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहा, वो कह रहा वेरी गुड, हम तो वैसे ही चक्रों में नहीं हैं। और उसे क्या समझाया जा रहा है, जो व्यवहार की क्रियाओं मिल जाए कि भैया क्रिया करना ही चाहिए, सो वो भी खुश। नहीं समझ में? अब श्रोताओं ने भी क्या कर लिया, श्रोताओं ने भी वक्ता चुन लिए कि जो अपनी कसाय का पोषण करे उसके में बैठेंगे, और जो अपनी कसाय का पोषण नहीं करे उसके इससे तुम्हें नुकसान होने वाला है। तो मैं तो ऐसे वक्ता के उसमें बैठना था जो तुम्हारी खाल उतारे, क्योंकि उसके साथ बैठ के कुछ बात बन भी सकती है, और जो तुम्हारे अहंकार का पोषण करे। नहीं समझ में आए? जैसे मैं ब्रजशील संयम आदि में हूँ और मुझे वास्तव में आत्मा के ध्यान में, आत्मा की रुचि में, तत्व विचार में वास्तव में उपयोग नहीं लगता। अब मैं ऐसे ही प्रवचन में बैठता हूँ जहाँ ये कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के पहले ब्रजशील संयम आदि करो, और जिसके जीवन में ब्रजशील संयम आदि नहीं है वे धार्मिक होने के लायक ही नहीं है। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मेरे अहंकार को क्या है, पुष्ट मिलता है। वो कहते देखो मैं सही हूँ, आई एम राइट, और हर जीव हर कीमत पे मैं गलत नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, इस काम में लगा हुआ है। हर आदमी, चोर से चोरी करने वाले से पूछो कि तू चोरी करता है तो गलत बात है, कहता नहीं मैं नहीं करता, ये परिस्थितियाँ कराती हैं, और परिस्थितियाँ भी नहीं कराती, अब तो मोदी जी करा रहे, जीएसटी लगा दिए साहब आटे में, क्या करूँ, कहाँ तक मर जाए क्या। अब देखो तो चोरी करना सार्थक ठहराता है कि नहीं ठहराता, बोलो। हम मंदिर आए तो सार्थक ठहराते हैं, और नहीं आए तो सार्थक ठहराते हैं। हम दया दान करें तो सार्थक ठहराते हैं, और नहीं करें तो सार्थक ठहराते हैं। नहीं समझ में आया? आप कम भोजन करते हो अरुण जी, है ना, कम करते उदाहरण के लिए, तो आप इस बात के तरह अरे क्या रखा ज़्यादा भोजन करने में, जब मोटे हो जाओ क्या काम हो, ख्याल में है कि नहीं आया, कम करो। हम तो ये कम ही खाते हैं, और एक खाता है ज़्यादा, वो कहता है भाई साहब शरीर की जितनी ज़रूरत होता है तो खाना ही चाहिए, वो उस बात को सार्थक ठहराता है। ये सब अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा आपने, आप अपनी हर बात है, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा गिर जाए तो तुम खाना तुम्हें खारी लगेगी, लेकिन जिसने बनाया है ना उसे बहुत देर में खारी लगेगी। क्यों? ऐसा एक्सपीरियंस है कि नहीं? अपन अपनी पत्नी से कहो सब्जी खारी है, वो तुम्हारे सामने चखेगी, यही कहाँ है, अपन कहीं है तो नहीं है, और बा मुश्किल अगर तुमने सिद्ध कर दिया, 2-3 और को खिला दिया, उनने भी कह दिया खारी है, तो फिर तीसरी बात है, कभी खारी हो जाती तो क्या करे, भले नमक ही खराब है। और तीसरी बात लो, अरे हर बार तो सही है, अब एक बार गिर गया तो कोई आफत है, अरे बात आफत की है ही नहीं, बस पहले नंबर पे पहली बार में बोल देते कि गलती से ज़्यादा गिर गया, बात खत्म हो गई थी, ना आगे ना पीछे। लेकिन ये जीव अपने अहंकार को कहीं ना कहीं पुष्ट करता है, मैं गलत नहीं हूँ, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम ऑलवेज राइट, इसलिए उसकी सारी ताकत मैं सही मैं सही मैं सही मैं सही मैं सही लगा हुआ है पूरा जीव। तो ये खाली आदत वहाँ नहीं है, ये आदत हमें हर जगह पड़ी हुई है, पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय तत् सब जगह गलती, सब जगह मैं सही हूँ मैं सही हूँ। हम तत्व विचार नहीं करते तो भी सही है, और हम तत्व विचार करते हैं तो भी सही है। तत्व विचार नहीं करने वाला कहता है कि अरे साहब तत्व विचार तो बाद में होगा, पहले कुछ करना चाहिए। अब लोग उसको सही,
वो कोई तत्व विचार करता है, वो कहता है बस मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। अरे भाई, तुम सबसे पहले ये बताओ, तुम ये गलत और सही क्यों करते रहते हो? क्या बात है? इसलिए है कि अगर मैं सही हूँ तो इससे मेरे अहंकार को पोषण मिलता है। ये जो निश्चयाभासी है ना, इसको बैठ के समझाओ कि देखो ये तुम्हारी गलती है, तो ये मानता नहीं है। ये कहता है कि तुम्हें अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं। लो, अभी मिले हो तुम किसी निश्चयाभासी से? नहीं मिले, हम मिलते रहते हैं। उनसे पूछो कि तुम्हें राग आदि से भिन्न बिल्कुल मानते हो आत्मा को, कि है ही नहीं राग आदि वाग आदि, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर ये राग आदि परिणाम ये चल रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये किस में हो रहे हैं? तो बता, उनसे 2-3 बात करो। और फिर अगर वो शास्त्रों से बोलता है तो शास्त्रों में भी लिखा है, सब टोडरमल साहब ने भी लिखा, समय सार में भी लिखा है। तो वो कहता है कि आप उतनी गहरी बात अभी समझोगे नहीं, तो उससे कहो समझाओ। कहता नहीं, अब आप नहीं समझ पाओ। मैंने समझने का मतलब क्या है कि तेरी हाँ में हाँ भर दें तो हम समझदार हैं, और हम तेरी हाँ में हाँ नहीं भरते तो हम समझदार नहीं हैं। पकड़ में आया? तो ऐसे हम पूरे जीवन भर अपनी कसायों का पोषण ही करते हैं। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो अपने को देखना अंदर से कि हम जितनी तर्क युक्तियाँ, जितनी चीज़ें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लगा रहे हैं, ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? वास्तव में आदमी धर्म का भी उपयोग मात्र कसाय के पोषण में करता है, जो अज्ञानता में जीते हैं। तो ये जो निश्चयाभासी है, ये स्वप्न में जैसे कोई अपने को राजा माने, ऐसा टोडरमल जी अपने को समझाते हैं, ऐसे ही ये भ्रम से मैं तो सिद्ध समान हूँ। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार है। जो कुछ भेद के साथ भेद गिनत संसार। भेद कौन गिनता है? संसार। जो कछु भेद है वो भेद गिने संसार। तो भाई साहब, ये बात कहाँ से बोलनी है पता है तुम्हें? ये जब द्रव्य स्वभाव दिखे, वेद ज्ञान की कला जिसके जगी हो, जिसने ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वाद चखा हो, जिसने द्रव्य दृष्टि करी हो, वो उसकी दम पे बोलता है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार। अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिनत संसार। तो ये अंतर भेद कछु भी नहीं है, अंतर में देख के बोलना। ये भजन लिखने वाले का पढ़ पढ़ के मत बोल देना। अंतर समझ में आया? देखो भाई, ये जीवन भर की सबसे बड़ी समस्या है, जो जीवन भर रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है, सदा काल रहेगी। वो समस्या ये है कि ज्ञानी जो कुछ भी बोलते हैं वो अनुभव से बोलते हैं। वे शास्त्रों से पढ़ पढ़ के नहीं बोलते। शास्त्र तो एक माध्यम है। शास्त्र तो जो उनने अनुभव किया है उस बात की पुष्टि करता है, सो वे उस शास्त्र का आधार बना के बोलते हैं। दूसरी बात, तुम शास्त्रों के बिना मानोगे नहीं, इसलिए भी शास्त्रों से बोलते हैं, लेकिन बोलते अनुभव से हैं। पकड़ना मेरी बात। अब अपन क्या करते हैं कि उनके अनुभव को तो पहचानते नहीं कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, और अपन सीधा उनकी देखा देखी वे जो जैसा पढ़ाते हैं। आत्मा शुद्ध है कि शुद्ध? कि अगर वे शुद्ध पढ़ाते तो अपन भी क्या बोलने लगते हैं? व्यवहार भिन्न है, जड़ की क्रिया भिन्न है, राग आदि भिन्न है, कर्म न्यारे हैं। एक समय की पर्याय में अज्ञायक भगवान आत्मा आता नहीं, पर्याय भिन्न रहती है ना। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव है, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं है। ये सब सैद्धांतिक बातें, अनुभव की बातें, और ये आपने रट ली, याद कर ली।
अब आपने याद कर ली, आपको ऐसा लगने लगता है कि हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में कहाँ आया? ये तो कोई चीज़ आपको, जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, तो ये अनुभव में आया था कि 2 और 2 4 होते हैं। अरे रटाया, रोज स्कूल में गए, पहले दिन से माँ साहब थे, उनने समझाया, आ बड़ा छोटा बड़ी ऊ आ, फिर उनको मिला दो, फिर ये बना लो, ऐसे बाघ का विन्यास, ऐसे ये सीख गए। उसमें क्या है, जैसे वो सीख गए ऐसे ये सीख गए। द्रव्य कितने होते हैं? जीव किसे कहते हैं? उद्गल किसे कहते हैं? सब परिभाषा याद कर ली। अभाव कितने होते हैं? 4। तत्व कितने होते हैं? 7। कसाई कितनी होती हैं? 4। भेद करके कितनी होती हैं? 16। और उसकी तरफ से लगाओ दर्शन मोह की तरफ से, तो कितनी होती है सब करके? रति अरति लगा के सब जोड़ो, बड़ा भाग सिखा दिए, सब सीख लिए। अब आप ये समझते हो कि हम बहुत धार्मिक, अब इसमें धर्म का क्या संबंध है भैया? ये तो आपको रोज पढ़ाया गया, रोज समझाया गया, आपने याद कर लिया, बात खत्म हो। जबकि धर्म है अनुभव की चीज। धर्म काय की चीज है? आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे। आत्म अनुभव आवे, तो अनुभव आवे तब न सुहावे। नहीं समझ में आया? क्या कहा मैंने? अनुभव आवे तब न सुहावे, और प्रतिकूल परिणमन कर जाए इसलिए न सुहावे। ज्ञानी क्या कहता है? आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे। प्रज्ञानी क्या कहता है? प्रतिकूल अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। अंतर समझ में नहीं है? इसका अर्थ करना पड़ेगा क्या? पत्नी प्रतिकूल परिणमन कर गई, चाय बोली और नहीं बनाई, तो भिन्न अनुभव आने लगी, सुहा नहीं रही। कुछ अपने मन का भोजन नहीं बनाया तो सुहा नहीं रही। अरे किस घड़ी में तेरे से शादी होगी है, और बढ़िया बना दिया, अरे बस तेरे जैसी पत्नी तो भाग्य से मिलती है। ये अज्ञानी की ये दशा है, 1 मिनट में असुहावे, 1 मिनट में सुहावे, और ऐसे ही करता है जीवन भर। जो अपने प्रतिकूल चले वो असुहावना, उसको वैराग्य नाम देता है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं जी, कोई मतलब नहीं। हम तो कभी ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते पता है? क्योंकि तुम्हें कोई पूछता नहीं है। ध्यान तो बहुत देना चाहते हो। किसको बना रहे हो जो मूर्ख? हाँ, मैंने तो लोगों की हालतें देख रखी, मैं क्या बताऊं। तो सारा जीवन मायाचार करते, सारे जीवन मायाचार, 1 सेकंड भी बिना मायाचार के नहीं रहते। अरे गहराई से विचार तो करो कि ये सब क्या कर रहे हैं अपन हैं। प्रतिकूल परिणमन हो गया तो मुझे तो साहब कुछ दस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अरे क्या साहब, सब जुदा है, सब क्या रखा साहब, एक समय पर्याय चली जाएगी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ये सारी बातें प्रतिकूल परिणमन हो रहा है इसलिए बना रहा है, और अभी जैसे ही अनुकूल परिणमन होगा मजा आ जाए, फिर उसकी स्टाइल दूसरी बदल जाएगी। अरे साहब काम तो करनी पड़ेगा, पर भावना तो करनी है, काम तो करनी। अरे गजब हो गया साहब, अभी कल कुछ और कह रहे कि सब अब अनुकूल परिणमन हो गया। एक रात और दिन पूरा जीवन जा रहा है। ये जो निश्चयाभासी है ना, ये स्वप्न में जैसे सोता है कोई, सम्राट बन गया, वो कल्पना चल रही है और राग देश चल रहे हैं, और मैं राजा और मैंने सजा दे दी और ये कर दिया। ऐसे ये निश्चयाभासी भ्रम से 10 मिनट आंखें बंद कर ली, हाँ मैं तो जानने देखना ज्ञान दर्शन में ही, तो मैं तो भिन्न हूँ, राग मेरे में है ही नहीं। ऐसा 10-5 मिनट नौटंकी सी करके अपने को भ्रम से सिद्ध समान मान लेना।
और फिर दिन भर होश नहीं है, क्या परिणाम आए, क्या परिणाम गए, क्या किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं पता। भोगों में सुख की कल्पना, संयोगों में सुख की कल्पना, परद्रम में सुख की कल्पना, सब चल रही है दिन भर। और बस 5 मिनट के लिए मैं तो गायब, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। सुनो साहब, ये परम अज्ञानी का लक्षण है। मैं सिद्ध समान हूँ ऐसा चिंतन बुरा नहीं है, लेकिन ये 10 मिनट का चिंतन करके 23.5 घंटे और कितने मिनट बच गए, 20 मिनट फ्री हो गए, ये अपने को छल रहे हो। ये ज्ञानी नहीं हो पाओगे कभी। तो ज्ञानी कौन होता है? जो 24 घंटे वेद ज्ञान का आरा चलाता है, जिसे प्रति समय एक एक परिणाम दिखाई देता है। ये परिणाम, ये अपरिणामी, और ये परिणाम क्यों आया, ये मायाचारी मैंने क्यों करी, ये मैंने छल कपट क्यों किया, ऐसा मैंने ये अति आसक्ति से क्यों खाया। एक एक समय की स्थिति जिसे अपने चित्त में दिखाई देती है, ऐसा जागृत पुरुष ही ज्ञानी होता है। इसलिए लोग कहते हमारे मुनिराज इतनी सावधानी कैसे रखते हैं, 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, कभी बेहोश नहीं होते, कभी नज़र इधर से उधर नहीं जाती, ऐसी कैसी सावधानी, कैसे हैं वो मुनिराज। भोजन करते हैं तो भोजन करते समय एक एक कौर के प्रति सावधानी, कि अगर दाल के प्रति ज़्यादा परिणाम में अति आसक्ति आई तो ख्याल में आ जाता है कि आज दाल थोड़ी अति आसक्ति भाव से खाई गई, तो वहाँ आचार्य के सामने कहते हैं कि महाराज आज एक अपराध हुआ। कि क्या हुआ है? कि आज मैं आहार करने में दाल के प्रति थोड़ा परिणाम ज़्यादा रहा। कितनी जागृति होगी न, ऐसे सूक्ष्म परिणाम कौन पकड़े। और फिर वे ऐसे नहीं करते हुए मुनिराज, कह रहे मैं तो परिणाम से भिन्न हूँ। क्या रखा परिणाम में? आई दाल गई, आई एक समय की पर्याय में हो गई है। अगर ऐसा हो जाए तो ये प्रायश्चित काय के काम। लेकिन इतनी सावधानी है कि कोई परिणाम बिना नज़र में घूमे चला जाए, पॉसिबल नहीं है। सब दिखता है उनको, और अपना ज्ञायक भाव भी दिखता है, घबराना नहीं। लेकिन ये परिणाम को तू आया कैसे, तू आया कैसे नहीं समझ में, डांट पिलाई जाएगी। पकड़ में आया, अरे पकड़ो तो वस्तु स्वरूप। ये मुनिराज ऐसी सावधानी बिना होश में रख सकते हैं? 4 हाथ जमीन बिना होश पूर्वक चल सकते हो? तो कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी कि जमीन देख के ही चलना है, इधर से उधर नजर नहीं रखना है। ये भ्रम से अपने को सिद्ध समान, अरे सिद्ध समान है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अनुभव कर, खाली बातें मत बना। तो ये जो स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते, ये आचार्य अपने को समझा रहे हैं। ये निश्चयाभासी कैसे करता है। और देखो क्या कहते हैं, कल लिया था ना ये सब, व्यापार आदि क्लेश को छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवृत्ता है, वहाँ अनुकूल परिणमन चल रहा है। सो क्या सोचता है कि अनुकूल परिणमन चल रहा है ना, सब अनुकूल परिणमन तो समझते हो ना, सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया पैसे की इनकम भी है, मान सम्मान भी मिल रहा है ना, शरीर भी स्वस्थ है, पत्नी भी अनुकूल है, बच्चे भी बहुत समझदार हैं, पढ़ लिख गए, अच्छे बढ़िया व्यापार आदि करते हैं, नौकरी करते हैं एकदम। तो ऐसा सोचता है कि इस दशा में क्या सोचता है कि पुण्य के उदय में कोई ज़्यादा क्लेश नहीं होता, ज़्यादा क्रोध नहीं होता, ज़्यादा माया जैसे नहीं होता। तो सोचता है कि देखो मेरी कसाई कितनी मंद है,
ऐसा उसमें भ्रम होता है। मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आता, बिल्कुल मैं शांत रहता हूँ, व्यापार आदि के भी बिल्कुल विकल्प नहीं करता, मैं सब छोड़ छाड़ दिया मैंने, बिल्कुल शांत शुद्ध सात्विक भोजन करता हूँ। ख्याल में है ना। और मज़ेदार बात है, ये सब पुण्य के उदय से चल रहा है खेल, कोई आत्मा की तरफ से नहीं है। और वो सब, और फिर उसके आपको कैसे पता कि फिर जैसे ही थोड़ा सा पाप का उदय आता है, जरा सा प्रतिकूल परिणमन होता है, फिर एकदम उखड़ जाता है हमें ना। तो वो कहते हैं ये जो तू कसाय की मंदता समझ रहा था, ये सब पुण्य का उदय कोई आत्मा के आश्रय से कसाय मंद नहीं हुई। अभी आप लोगों की कसाय मंद है कितनी, सबकी मंद दिख रही ना। अरुण जी गुस्सा तो नहीं आ रहा है, गुस्सा तो नहीं आ रहा है? अरे क्यों, क्या कर दिया मैंने? हैं? ये पूछ लिया। अच्छा अब तो इनको पूछ लिया, ये कह रहे मैं ही दिखता हूँ, ले दे। ख्याल में है ना। अब इनको क्रोध आ गया। रवि जी कसाई की मंदता में बैठे थे, अभी तो कहे थे मैं सिद्ध समान, कि बस जरा सा तुम छेड़ो तो। अब डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते इसके, कि कई लोग, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मुझे कोई छेड़े नहीं तो मैं कभी क्रोध नहीं करता। तो यार मूर्ख है क्या? कोई छेड़े नहीं हो तुम क्रोध नहीं करता, इसमें क्या आश्चर्य? जगत में मूर्ख से मूर्ख हो, ऐसा क्रोध कोई नहीं करता। और अगर ऐसा क्रोध कोई करे तो उसे पागल समझना। हमें तो साफ बिल्कुल मान कसाय का कुछ नहीं। अरे तेरे मान कसाय मिल रही है, अभी जरा सा हटा पहले है। तो ये सब पता नहीं चल रहा है। ये पता इसलिए नहीं चल रहा है कि बेहोशी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हमें यही पता नहीं है हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। खाते समय भी पता नहीं क्या खा रहे हैं। कभी कभी तो पत्नियों को बोलना पड़ता है कि यहाँ देख के खा लो है। हाँ बढ़िया। तो डायलॉग रट गए, पत्नी पूछे कैसा? बढ़िया बढ़िया। और वो बढ़िया उसका दिमाग चल रहा भी व्यापार में, या उसका दिमाग चल रहा राजनीति में, और यहाँ बढ़िया बढ़िया बोल रहा है। कौन 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 दुश्मनी ले? ख्याल में है नहीं है। बहुत गहराई से विचार करो ये सब, कि अपन क्या कुछ ऐसी अपने में खोट तो नहीं है, ऐसी गलती अपन तो नहीं कर रहे भैया। ये जो भी तत्व चर्चा अपन कर रहे हैं, अपने अपने दोष देखना, दूसरों के दोष मत देखना। दूसरों के दोष देखने में तुम बहुत निपुण हो। क्यों हो दूसरों के दोष देखने में? क्योंकि जितने ज़्यादा दूसरों के दोष देखते हो, उतना ज़्यादा अपना अहंकार पुष्ट होता है, उतना अपने को ऐसा लगता है कि मैं कितना सही आदमी हूँ। ये निश्चयाभासी की चर्चा चल रही ना, तो लोग अगले बगले जागते हैं या किसी और को याद करते जो उसके बारे में कहा गया है। किसी के बारे में नहीं कहा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कहा गया है। और अगर तुम्हारे में ऐसा दोष नहीं हो तो अच्छी बात है, आगे नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी तो बता रहे हैं कि पुरुषार्थ क्या करना है, खाली दोष नहीं बता रहे हैं। एक अभी बताए रहे 1 मिनट में कि 24 घंटे चाहिए सावधानी। तुम पूछते हो ना, अरे सम्यक दर्शन के बारे में, यही है रहस्य, यही है भैया। ज़्यादा से ज़्यादा जागृत रहना सीखो, हर चीज़ होश पूर्वक करना सीखो। पूजा करो, भक्ति करो, भोजन करो, व्यापार करो, नौकरी करो, होश पूर्वक करो। जो भी अंदर परिणाम चल रहे हैं उनको शांति से उनका निरीक्षण करो। ये सब कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरे अंदर कौन सी वासनाएं छुपी हुई हैं, मैं ऊपर से क्या बोलता हूँ, अंदर से क्या चल रहा है, ये सब एनालिसिस करो। आपको एकदम एकदम ऐसा जैसे कमल का फूल खिल जाता है, ऐसा तुम्हारा अंदर का हृदय खुल जाएगा और तुम्हें सब दिखने लगेगा कि मेरे जीवन की असलियत क्या है। अरे अभी तो तुम्हारी इतनी स्थिति है कि तुम्हें असलियत में यही नहीं पता कि तुम चाहते क्या हो। सच बता रहा हूँ, अभी किसी आदमी से ईमानदारी से पूछो कि तुम चाहते क्या हो, तो अभी ये डिसाइड नहीं है कि तुम चाहते क्या। तो कुछ तो चाहते होंगे कि तुम वो चाहते हो जो भीड़ चाहती है। क्या चाहते हो तुम?
जो भीड़ चाहती है वो चाहती है, क्योंकि अपना कोई डिसीजन है नहीं, कोई डिसीजन नहीं है आपको कुछ नहीं पता। आप हर काम में भीड़ का अनुसरण करते हो, इसलिए तो भीड़ में रहने वालों को तत्व मिलना बहुत दुर्लभ है, और किसी को मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली समझना। ख्याल में क्यों? क्योंकि भीड़ में सोचने की फुर्सत नहीं है आदमी, वहाँ दौड़ लगाई जाती है बस। ख्याल में है ना? तो अपन क्या कह रहे थे, पहले अपन ने कहा था ना कि वहाँ पर भी जो अपनी कसाय को उखाड़े, जो अपनी गलतियाँ बताए, उससे दूर भागता है। देखो मुनिराज ऐसे बैठे, चक्रवर्ती आया, तो देखो मुनिराज कैसे गजब गजब शुरू, ऐसे ऐसी कहानियाँ मिलती बहुत सारी है। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं मुनिराज का, वहाँ की बहुत सारी कहानियाँ, हजारों कहानियाँ मिलती हैं इस बात के लिए कि कोई सम्राट, कोई राजा, कोई बड़ा सेठ, कोई बड़ा पंडित, सबकी कहानियाँ मिलती हैं। पंडित की भी कहानी मिलती है कि एक पंडित एक गुरु के पास जा रहा है, तो गुरु क्या समझा रहा है कि पहले ये पंडितियाई उतार दिमाग से, तो आत्मा मिलेगा। देखो समझ में, मैंने वो पहले उसको ज़मीन पे लाते हैं, पढ़ी होंगी, एक मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। सम्राट है, सम्राट आया और देख लिया मुनिराज ने, भावासन हो गया कि बहुत अहंकार से पीड़ित है, तो कहो मुनिराज बोले ही नहीं कुछ, ऐसे बैठ जाए और शांत होके बैठ जाए। अब वो बैठा है, उसको लगता है मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं इतनी देर तक कैसे बैठा रहा हूँ, इस भाव से चल रहा है ना, कोई बात नहीं, भाग जाओ। क्यों? कि इस भाव में तू समझाने लायक है ही नहीं। एक राजा था, कई कहानियां सुनाता हूँ मैं इन संदर्भ में, आपको बहुत सारी याद भी होगी। एक राजा था, उसको एक दिन ऐसा लगा कि यार मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मुझे संसार में ज़्यादा पता नहीं कब निकलना, मुझे आत्मज्ञान करना है। तो किसी ने बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो एक नगर के बाहर 2-3 किलोमीटर आउटर में एक छोटा सा झोपड़ा है, और एक वहाँ पे छोटी सी बगिया है, और वहाँ पे एक आदमी रहता है, और वो सिद्ध पुरुष है, वो आत्मज्ञानी है। ख्याल में है कि नहीं है? सम्राट दौड़ के गया, अपना क्या होता है वो रथ पे बैठ के गया, वो अपनी बगिया में बेचारा बैठा था, अपना फूल गड्ढा खोद रहा था पेड़ लगाने के लिए छोटा सा। तो राजा आया, तो राजा बोला हाँ महाशय वो आप ही हैं क्या? बोले हाँ। बोलो भैया हम ही हैं। बोले साहब मुझे थोड़ा आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा गड्ढा खोदो। क्या कहा? आओ गड्ढा खोदो। तो उसने क्या कहा? क्या? अरे आप जानते हो मैं कौन हूँ? कह रहा मैं तो जानता हूँ आप कौन हो, लेकिन आप नहीं जानते आप कौन हो, इसलिए कह रहा हूँ गड्ढा खोदो। राजा को बड़ा वो लगा ये क्या बात है। बोले तो मुझे पागल सा लगता है, ख्याल में है ना। तो राजा ने कहा जल्दी जल्दी गड्ढा वड्ढा खोद लो, जो भी मैं बैठा हूँ 5 मिनट, फिर जल्दी आओ फिर बात करेंगे। तो ठीक है बैठ गया। वो गड्ढा खोदता रहा, बहुत देर हो गई। राजा फिर आया, बोले साहब आपसे मैं कह रहा हूँ ना मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है गड्ढे में। बोले इसी गड्ढे में आत्मज्ञान हो रहा है, ख्याल में है ना। इसी गड्ढे को होशपूर्वक खोदो और कुछ मत सोचो, यही मिल जाएगा आत्मा, ख्याल में है ना। राजा को बस, राजा ने कहा मैं जल्दी जाना है। तो फिर बोले होशपूर्वक जाओ, देख के जाओ कौन जाता है कौन आता है कौन बोलता है, इसी को पकड़ लो जाओ। बात इतनी सी है कि भैया ये अहंकार से भरे हुए लोग मैं कुछ हूँ मैं कुछ हूँ मैं कुछ हूँ, और ये जो मैं कुछ हूँ ना ये सबसे ज़्यादा बाधक है आत्मानुभव में, क्योंकि ये ईगो क्रिएट करता है मैं कुछ हूँ, ख्याल में है ना। तो ये जब तक अपने अंदर से पहले अपने को बिल्कुल नीचे लाओ, ज़मीन पर लाओ, मैं कुछ नहीं हूँ,
और सच पूछो तो मैं कुछ नहीं हूँ। कि आगे एक प्रश्न और है कि मैं हूँ क्या, मुझे यही नहीं पता। मुझे पहले जगत के लोग दीनहीन समझते थे, सो मैं भी अपने को दीनहीन समझता था। जब मैं बच्चा था मुझे जगत के लोग बच्चा बच्चा समझते थे, तो मैं भी अपने को बच्चा समझता था। मैं बड़ा हो गया, लोग मुझे बड़ा कहने लगे, मैं अपने को बड़ा समझने लगा। फिर मैं व्यापार करने लगा, लोग मुझे व्यापारी कहने लगे, मैं अपने को व्यापारी समझने लगा। फिर मैं और बड़ा हुआ, मेरी शादी विवाह हो गए, बाल बच्चे हो गए, किसी ने पापा कहा, किसी ने चाचा कहा, मैं अपने को वो समझने लगा। फिर मेरे पास पैसा बढ़ गया, समाज वालों ने मुझे सेठ कहना चालू कर दिया, तो मैं अपने को क्या समझने लगा, श्रेष्ठ। मैंने मंदिर में दान देना चालू कर दिया तो लोग मुझे दानवीर कहने लगे। तो ये तुम्हारी जितनी भी पहचान है, इस पहचान में तुम्हारा खुद का अनुभव कहाँ है खुद का अनुभव? तुम इसमें एक भी पहचान कह सकते हो कि जो मैंने अपने अनुभव से अपनी पहचान बनाई है? बोलो, आप स्त्री हो कि पुरुष? बताओ, आप स्त्री हो कि पुरुष? सच पूछो तो आपको ये भी नहीं पता। ये भी हमने बताया कि तुम स्त्री हो, हम उतने दिन से कहने लगे स्त्री है, तुम्हें बताया तुम पुरुष हो, फिर 2 दिन वो बता दिए तुम्हारी पहचान, तुम अपने को स्त्री मानने लगे, तुम अपने को पुरुष मानने लगे, बात खत्म हो गई। तुम्हारा नाम साफ सुथरा रखा गया है, रखा है कि नहीं? कि तुम पैदा होते ही तुम्हारा नाम यही था? अरे कई बच्चे बेचारे 4-4 साल के हो जाते हैं, उनसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, कहते हमारा घर का तो एक स्कूल का नहीं रखा गया। कितना बेचारा निश्चलता से बोलो बच्चा। और सोचो अगर वो नाम भी हटा दो उसका, चिंटू मिंटू भी हटा दो, फिर पूछो कि अब तुम कौन हो, तो वो क्या बताएगा? सोचो, ये जरा सा नाम जिसके लिए तुम हो रात और दिन परेशान हैं, बताओ, हटाओ इसको जरा सा। अब पूछो अपना परिचय, तुम अपने को सेठ मानते हो ना? किस बात से सेठ मानते हो? हटाओ ये पैसा, आ जाओ रोड पे, खड़े हो जाओ रोड पे, सब लुट गया तुम्हारा, अब बताओ क्या हो? भाई साहब, इस प्रश्न में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम अनाथ हो जाओगे, अनाथ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं हूं कौन। ये जितने भी चश्मे लगा रखे हैं ना, ये उतारो और फिर अपनी पहचान करो कि मैं हूं कौन। तब जाके कुछ बात समझोगे। अरे ये धर्म इतना सरल बरल नहीं है, तो लोगों ने समझ रखा है। बहुत बहुत ताकत लगानी पड़ती है। विरसशील संयम की बात वो नहीं कह रहा हूँ, कोई कांटों पे चलने वाला, धूप में तपना, वो धर्म नहीं है, वो अलग चीज़ है। वो तो वो चीज़ है कि जब आनंद आता है आत्मा का, तो क्या धूप और क्या छाँव, वो एक अलग बात है, वो बात की बात है। पहले आत्मा मिले तो, यहाँ मिले ही बिना धूप और छाँव के चक्कर में फंस रहे हो। एकाग्रता करनी नहीं पड़ती, जहाँ रस आता है वहाँ एकाग्रता हो जाती है। क्या कहा मैंने? फिल्म देखने गए थिएटर में कि नहीं गए? अच्छी बात है। तो वहाँ पे एकाग्रता कब होती है? जब फिल्म अच्छी लगती है। तो फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो देखो अपने आप रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाती है। कोई करवाता है, कोई कहता टेंशन नहीं, कहता एकदम ऐसे। आजू बाजू में क्या चल रहा है कुछ नहीं दिखाई देता। एकाग्रता कैसे हो गई भैया? रस पैदा हो गया। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जहाँ रस पैदा होगा वहाँ एकाग्रता करनी नहीं पड़ेगी। अब लोग आत्मा में एकाग्रता करने में लगे और आत्मा में रस है नहीं, आत्मा की रुचि है नहीं, और बस जो उपयोग इधर नहीं जाए, जो उपयोग उधर नहीं जाए। क्यों नहीं जाएगा? उपयोग वहीं जाएगा जहाँ रस है, वो नहीं रुकेगा। तुम कहते ना हमारा दुकान पे उपयोग चला जाता है, तो जाएगा ही, रस है ना वहाँ। पड़ोसी की दुकान पे क्यों नहीं जाता? अगर उपयोग स्वतंत्र है और कहीं भी जा सकता है
है ना? तो पड़ोसी की दुकान पे क्यों नहीं जाता मुकेश जी? प्रश्न है मेरा। अगर उपयोग स्वतंत्र कहीं भी चला जाता तो फिर कहीं भी चला जाए ना, वहीं क्यों जाता है जहां तुम्हारा रस है? फिर लोग पूछते फिरते हमारा उपयोग नहीं लगता तत्व विचार में। लगेगा कैसे? अभी आत्मा की रुचि है ही नहीं पूरी तरह, जबरदस्ती उपयोग लगाने उसको तो लगना ही नहीं, मुझे पता है। पहले इतना निर्णय करो, इतनी अंतरंग से आत्मा की रुचि पैदा करो, संसार की असारता देखो, क्षण भंगुरता देखो, बार बार निर्णय करो कि यहाँ क्या रखा है, तब ये निर्णय बने कि यार बाहर में कहीं कुछ रस लेने जैसा है नहीं, तो आत्मा का रस धीरे धीरे निर्मित हो, और फिर जब तुम उपयोग लगाओ तो आत्मा मिलेगा। इसीलिए तत्व विचार, तत्व निर्णय, ये सब कारण है आत्मानुभव में। और लोगों ने निर्णय तो किए नहीं, तत्व विचार किया नहीं, वो बस ऐसा आंख बंद करके बस आत्मा मिल जाए, बस आत्मा मिल जाए, अनुभूति हो जाए। किस बात की अनुभूति हो जाएगी तुम्हें? क्यों हो जाएगी अनुभूति? पैसे में सुख बुद्धि छूटी नहीं और आत्मा अनुभूति हो जाएगी। इसलिए फिर वो कुछ होता नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी तुम अपने निर्णय तो देखो, अभी आंख बंद करके आत्मा नहीं देखना है, आंख बंद करके आत्मा नहीं देखना है, अभी आंख बंद करके अपनी वासनाएं देखना है। आंख बंद करके अपने अंदर छुपी हुई कसायों को देखना है, जो तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं मिलती। जब तुम्हें ये सब दिख जाए और जब तुम्हें ये आसार दिखने लग जाए, व्यर्थ लिखने लग जाए, पागलपन समझ में आ जाए, फिर आत्मा दिख जाएगा, फिर दिख जाएगा। यही तो कर रहे लोग, इसलिए कुछ नहीं मिलता। लोग ध्यान भी करते, कुछ ध्यान ऐसे थोड़ी होता है। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा मन शांत तो हो जाएगा, ध्यान करोगे, बैठ जाओगे थोड़ी देर के लिए, हो जाएगा मन, लेकिन उससे होता कुछ नहीं, क्योंकि वासनाओं को पहचानना पड़ता है कि है क्या चीज अंदर। इसलिए तो लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और तुम जिसे परिवर्तन समझते हो उसे परिवर्तन भूल के भी मत मान लेना जिंदगी में। तुम्हें खाने पीने के सुधार को बिल्कुल मत समझ लेना कि ये कोई आत्मिक परिवर्तन है, ये कोई आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं है खाना पीना सुधर जाना। ये तो खाना पीना सत्संग के कारण सुधर जाता है। शुद्ध खाने लगे बाजार का, ये तो सब आप देखा देखी जिस माहौल में रहते हो, जिसके स्वाध्याय वगैरह में सुनते हो, इतनी जीव हिंसा और इतना खाने में और नरक चले जाओगे, इतनी हिंसा, ये तो सब माहौल है बाहर का। और खाना पीना सुधारना कोई छोटी बात है। आज अरहर की दाल बनानी के मूंग की, जल्दी बोलो, अरहर और मूंग की बनानी हो तो क्या सोचना यार, अरहर की जगह मूंग की छोंक दो। ये तो कोई बड़ा तो इतना लफड़ा तो है नहीं कि इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, साहब मूंग की कर रहे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही क्रिया बदलने में कोई दम थोड़ा ही है, क्या रखा इन बातों में? तुम बे स्टील के कलशों से करते थे, अभी से जाके चांदी के खरीद लाए, चांदी से करने लगे, तो कुछ परिवर्तन हो गया, जल में कुछ चेंज हो गया। अच्छा, अरे तो डायमंड के ले आओ यार, भीम गली वालों पर कमी थोड़ी है। भीम गली में एक से एक भक्त है भाई, हैं डायमंड वाले ले आओ, मैं तो कहता हूँ ख्याल में सोने के ले आओ, जो लाना है ले आओ। अब मैं ये तुमसे कहता हूँ इससे क्या होता है, मैंने क्या होता है मैंने उस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि ये परिवर्तन कोई है ही नहीं ऐसी बहुत बड़ी चीज़। मैं कल तक बाजार का खाता था, छोड़ दिया, बात करता हूँ, कुछ नहीं, खाना थोड़ी छोड़ दिया। आलू के समोसे खाता था, केले के खाने लगे, समोसे तो खा ही रहा हूँ, है नहीं समझ में आया? इसको तुम सोचते हो कि कोई धार्मिक परिवर्तन हो गया बहुत बड़ा, इसको धार्मिक परिवर्तन नहीं कहते। फिर धार्मिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सुनो, धार्मिक परिवर्तन कहते हैं तुम्हारे अंदर कितनी करुणा जग गई, तुम्हारे अंदर कितना वात्सल्य जग गया, तुम्हारे अंदर कितना क्षमा भाव आ गया,
तुम्हारे अंदर कितना मायाचारी छूट गई, तुम्हारे अंदर कितना जो अहंकार का नशा चढ़ा था वो छूट गया, तुम कितने सरल हो गए, तुम कितने प्रेम पूर्वक रहने लगे। घर वालों पर जो बिल्कुल पागलों की तरह सम्राट बने घूमते थे, हुक्म चलाते थे, वो कितना कम पड़ गया। समाज में जो राजनीति करते थे वो कितनी कम पड़ गई। ये लक्षण है धार्मिक होने की। मैं तो कितने लोगों को देखता हूँ, वे जितने जितने धार्मिक हुए होते उतने राजनीतिज्ञ भी होते गए साथ। यहाँ छोड़ते गए और अंदर राजनीति पनपती गई। क्योंकि वो छोड़ना क्यों जरूरी था पता है अरुण जी? नहीं पता तुम्हें? मुमुक्षु में राजनीति करनी हो तुम्हें तो आलू खा के थोड़ी कर सकते हो। अब यहाँ राजनीति करनी हो तो तुम्हें मुमुक्षु के पहले पूरे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तब तो तुम्हें यहाँ एंट्री मिलेगी। है बीजेपी तक पहुँचना हो तो आरएसएस का रास्ता जाता है। आरएसएस के खिलाफ जाके तुम बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते, भले ही तुम आरएसएस के दुर्विरोधी हो। अरे ये जितने घुस गए हो ये बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, ये सब आरएसएस के विरोधी है। अब इनसे पूछो अब क्या विचार है आपके आरएसएस के बारे में? नहीं बहुत अच्छा है तो क्योंकि बाप बोल नहीं सकते। पकड़ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? तो ये जो बाहर के नियम वियम है ये कुछ नहीं रखा इन चक्करों में, तुम भ्रम मत पाल लेना भूल के भी। अगर महाराजों के भक्त बनना है तो बड़े महाराज की जय बोलनी पड़ेगी, उनके विरोध में रह के तुम महाराजों की कुटिया में शामिल नहीं हो सकते। समझ में आती कि नहीं समझ में? तो तुम्हारे बार के नियम तो दो कौड़ी की, इनकी क्या कीमत है? और अगर तुम इसे परिवर्तन समझ बैठे हो भ्रम से कि हम बहुत परिवर्तन, कुछ नहीं है। परिवर्तन बाहर का करना बहुत सरल है, जरा से अभ्यास से हो सकता है। क्या कहा मैंने? जरा सा बड़े से बड़ा नियम पाल के बता सकता हूँ। बोलो कौन सा पलवाना है तुम? लेकिन आप पैसे लूँगा मैं तुमसे, पलवाओगे तो दो मुझे बड़ा से बड़ा नियम। बोलो 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 कौन सा नियम पलवाना है मुझसे? क्या चाहते हो? क्या करने लगे विवेक जी? हैं? एक टाइम रोटी खाऊंगा, सच कह रहा हूँ मैं, एक टाइम। और मेरे कैमरे लगा देना, मेरे पूछे जितने लगाने हो। एक टाइम रोटी खाऊंगा, दूसरी टाइम कह दूँ तो जो को हुआ, लेकिन 50,000 रुपये लूँगा महीने। दे रहे हो? मैं पाल के न दिखा दूँ तो नाम फेर देना। क्यों? क्योंकि मैं तो 50,000 के लिए भैया भी चाहिए मेरे को, इसलिए 50,000 मांग रहा हूँ। मेरे को अभी वो मान सम्मान की चाहत नहीं है। मान कसाई के लिए भी किया जा सकता है और आत्मा के लिए भी किया जा सकता है। घबराना नहीं, ये उसमें विरोध में नहीं हूँ मैं कि आत्मा के लिए नहीं किया जा सकता, आत्मा के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन आत्मा के लिए वही करेगा जो अंदर से परिवर्तित है। फिर उसमें खाली वो नियम नहीं दिखेगा, उसमें वो सरलता दिखेगी, उसमें वो क्षमा भाव दिखेगा, उसमें वो वात्सल्य दिखेगा, उसमें वो निर्भीकता दिखेगी, वो निश्चलता दिखेगी, वो निर्णयात्मक स्थिति दिखेगी, आत्मा का प्रेम दिखेगा, आत्मा की दृष्टि दिखेगी, वो सब दिखेगा। और अगर ये नहीं दिखे और खाली बाहर का दिखे तो तुरंत समझ जाना कि ये दो कौड़ी का आदमी है। चाहे वो कितनी बड़ा त्यागी क्यों ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? त्याग का भी भोग होता है। क्या कहा मैंने? भोग का तो भोग होता ही है, त्याग का भोग भोग से ज्यादा होता है। अब तुमने रोटी खा ली, बात खत्म हो गई। रोटी खाई तुमने 10 बजे, बात खत्म हो गई ना। लेकिन जिसने नहीं खाई, तुमने कितनी देर रोटी खाई? 15 मिनट। तो भोग कितने मिनट किया? मान के चलो 15 मिनट। और मैंने नहीं खाई, मैं दिन भर भोग करूँगा। किसका? त्याग का। जो मिलेगा, मैंने नहीं खाई, मेरा तो आज उपवास है, मैंने नहीं खाई, आज तो मेरा उपवास है। और कोशिश करूँगा अरुण जी कि अरुण जी तक खबर पहुँच जाए कि विवेक जी ने नहीं खाई।
और तुम्हें अगर पता नहीं चला ना तो फोन लगा के बताऊंगा, अरुण जी आज भोजन में मत बुला लेना, आज मेरा त्याग है। वैसे तुम बुलाते नहीं हो। ये पंडितों की बदमाशी है। भोजन पंडितों को किसी घर जा रहा हो तो ऐसे करते जो तुम्हारे घर आना है। मजाक कर रहा हूँ, ख्याल में है ना। गहराई से विचार करना, ये समझ लेना कि ये हम दूसरे को नहीं छल रहे, हम अपने को छल रहे हैं। पूरे जीवन चला जाएगा मूर्खताओं में। और सुनो, जो ये बातें चल रही हैं, मुझे तो इस बात की हंसी आती है कभी कभी, इस बात को सोच के हंसी आती है कि इतना सत्य प्रतिपादित होने पर भी हमारे श्रोता यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्य कितना कीमती है। बोलो, वे अभी भी गंगादास और जमुनादास में लगे हैं। मैं कह रहे गंगादास की भी सुन लेंगे जी, जमुनादास। अरे कम से कम इतनी सत्य सुनने के बाद कुछ तो निर्णय करो, कुछ तो आगे बढ़ो कि ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ भी हृदय में परिवर्तन नहीं होता क्या? विचार करो। सहजानंदी सोत